उनके बच्चे कभी सन्मुख होते हैं, कभी दूर चले जाते हैं। इसको सन्मुख तो नहीं कहेंगे जब दूर चले जाते हैं, परंतु फिर भी कहेंगे सन्मुख वो ही रहते हैं जो याद करते हैं, क्योंकि याद की यात्रा में ही सब कुछ समाया हुआ है। जो गाया जाता है ना बच्ची, नजर अभी आत्मा की तो नजर जाती है, देह में जाती है अभी। परमपिता परमात्मा में और तो उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, जो याद में रहते हैं। क्योंकि उनको वो याद करने से ये विघ्न विनाश होने हैं ना, तो कितनी अपने ऊपर खबरदारी रखनी चाहिए कि जन्म जन्मांतर के 63 जन्मों के पाप कर्म हैं, देह अभिमान में आकर के कितने पाप किए, और फिर याद नहीं करेंगे तो माया समझ जाती है कि अभी तो इनका टूटा हुआ योग है, तो माया बहुत खुश होती है। फिर क्या करती है, वो अपने तरफ खींचती है। क्यों? क्योंकि उस तरफ टूटा हुआ है तो अपनी तरफ खींच लेती है, और जब अपनी तरफ खींच लेती है तो जरूर कुछ न कुछ उल्टा सुल्टा हो ही जाता है। तो जैसे कि बाप की निंदा कराते हैं, क्योंकि अभी तो बाप के सिवाय जो ये गाते आते हैं भक्ति मार्ग में, बाबा मेरा तो एक शिव बाबा, मेरा तो एक दूसरा न कोई, गाते हैं ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तभी बाप कहते हैं, बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, कहना तो आसान है मेरा तो दूसरा न कोई, काम करते हो तो बाप को याद करना है। ये फिर है ऊंचे ते ऊंची मंजिल, क्योंकि काम तो देह की इंद्रियों से किया जाता है, और देह में, देह भान में, देह की इंद्रियों में भरा हुआ है देह भान। तो फिर काम करते बाप को याद करने की बहुत प्रैक्टिस चाहिए, अच्छी तरह से, नहीं तो कोई न कोई हालात में, कोई न कोई स्थिति परिस्थिति में कुछ न कुछ निंदक बने ही जाते हैं, निंदा करते हैं। उल्टा काम करने से निंदा होती है बाप की। फिर गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है, सदगुरु निंदक ठौर न पाए। सदगुरु की निंदा कराने वाला हुआ, कह देते हैं सदगुरु, समझते थोड़े ही है सच्चा गुरु है, तो गाते हैं एक सदगुरु निराकार अकाल मूर्त, जिसको कोई काल खा नहीं सकता।
अब समझो निंदा कराने वाले कोई झगड़ते हैं, लड़ते हैं आपस में, तो वो कहेंगे घर में क्रोध है। तो यहां बड़ी खबरदारी रखनी होती है। अगर कोई चाहे कि मैं इतना ऊंच पद पाऊं, कितना ऊंच पद, जितने ये विश्व के बादशाह, विश्व के मालिक कौन, इन्हें कहते हैं आदि लक्ष्मी नारायण विश्वनाथ। तो इतना ऊंच पद पाऊं तो जैसे भक्ति मार्ग में कहते थे, मेरा तो एक फिर दूसरा न कोई, सो भी कैसे। तो फिर बाप समझाते हैं, अपने गृहस्थ व्यवहार में रह करके यानी ये प्रैक्टिस करनी है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि अभी किसका वो सब हो गया है संपूर्ण, कोशिश समझ करके करनी है, करनी ही चाहिए कि हम देह अभिमानी बनने से कुछ न कुछ उल्टा काम कर ही देते, और उल्टा काम होता है तो बाप की निंदा कराते हैं। तो बाप भी कहते हैं कि ऐसे सदगुरु की निंदा कराने वाले वो जो सन्यासी लोग ठौर कहते रहते हैं ना, वो तो झूठी बात के, उनके पास कौन सा ठौर है? ये तो कहते हैं कि हम नारायण बनेंगे, लक्ष्मी बनेंगे। भाई वो नारायण पद तुमको फिर नहीं मिल सकेगा, निंदा कराते रहेंगे तो। इसलिए अभी से ही ये पुरुषार्थ करते रहो, क्योंकि इस पुरुषार्थ में करने से तुम बहुत शीतल बन जाओगे। तुम्हारे अंदर में ये जो 5 विकार है ना, 5 विकारों में सभी बातें हैं, गंदी संधि वो सब निकल जाएंगी। ऐसे ऐसे याद करने से हर समय बुद्धि में बाप ही बाप, तो बहुत ताकत मिल जाएगी। तो बाप ही बाप को याद करो, और फिर याद करते करते क्या काम भी करते जाना है कर्मेंद्रियों से। ऐसे भी बाबा नहीं कहते हैं कि कर्म न करो, क्योंकि ये है